अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिक आइटम्स। स्पेशल पेडागोजी का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें पेडागोजी के डिफरेंट प्रीवियस पेपर्स में से रिपीटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जो आपको किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में आपको यूज़फुल हो सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहा करें। स्टार्ट करते हैं। The ability to think abstractly and to learn readily from experience is memory, learning, intelligence, thinking। तो ये क्या चीज़ है कि आपकी एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड टू लर्न रेडिली फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो इसमें इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशंस डिफरेंट दी गई हैं ना, तो उनका कंक्लूजन ये है कि इंटेलिजेंस कहते हैं कि हायर एबिलिटीज़ हैं, जैसे आपकी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, या योर एबिलिटी टू लर्न, इमोशनल नॉलेज, क्रिएटिविटी, अडेप्टेशन एट्सेट्रा। तो ये इंटेलिजेंस की डिफरेंट डेफिनेशंस का एक निचोड़ आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, थिंकिंग और लर्निंग, ये इंटेलिजेंस की डेफिनेशंस में आ जाती है ये चीज़। तो राइट आंसर हमारा सी होगा। Intelligence is the composite of 7 distinct primary mental abilities was suggested by। ये किसने सजेस्ट किया था? गार्डनर, बाइनेट, स्टर्नबर्ग, थर्स्टन। तो इंटेलिजेंस 7 डिस्टिंक्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ का एक कंपोजिट है, कम्बिनेशन है। तो ये थर्स्टन ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ उसने दी थी कि ये होती हैं इंटेलिजेंस में, ये चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे वर्बल कम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशल रिलेशन, परसेप्चुअल स्पीड, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, रीजनिंग। तो ये उसने थर्स्टन ने 7 मेंटल एबिलिटीज़ बताई थी कि ये इंटेलिजेंस में शामिल होती हैं या कंपोजिट है इंटेलिजेंस इन चीज़ों का। एन इंटेलिजेंस टेस्ट दैट प्रिडिक्ट्स हाउ वेल यू विल डू इन द कॉलेजेस, एडजस्टमेंट टेस्ट, एंग्जाइटी, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट। तो ये कौन सा टेस्ट होता है जिसमें ये देखा जाता है कि आप हाउ वेल यू विल डू इन कॉलेज में आप कितना बेहतर करेंगे। तो ये कौन सा टेस्ट हमें बता सकता है? टेस्ट की डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे दी गई हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट ये होता है कि आपकी किसी भी इंडिविजुअल की स्किल्स को वो देखता है, डिटरमिन करता है, और ये अज्यूम किया जाता है ना कि डिफरेंट इंडिविजुअल की डिफरेंट इनहेरिटेड जो है ना स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। तो हर एक बंदे की एक न्यूट्रल इंक्लिनेशन होती है टुवर्ड्स सक्सेस और फेलियर इन स्पेसिफिक एरिया। किसी खास एरिया में हर एक बंदा जो है ना उसके अंदर पहले से मौजूद एक क्या होती है कि न्यूट्रल इंक्लिनेशन होती है। किसी फील्ड में वो बेहतर काम कर सकता है, कोई बंदा नहीं कर सकता। तो ये इननेट या इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि आपका एप्टीट्यूड ज़ाहिर करता है कि आपकी तबीयत कैसी है, आपका रुझान किसी खास फील्ड की तरफ कैसा है। तो सोशल एडजस्टमेंट से मुराद ये होती है ना कि कोई भी इंडिविजुअल कितना एंगेज करता है किसी भी कॉम्पिटेंट सोशल इन्वायरमेंट में, वो अडेप्ट करता है कि नहीं, अपने आप को उस इन्वायरमेंट में ढालता है या नहीं। और अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? किसी भी स्किल या नॉलेज का टेस्ट होता है जो आपने गेन किया होता है। जैसे आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं या एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चों के एक प्लान्ड इंस्ट्रक्शन के बाद, तो या फिर क्लासरूम लर्निंग के बाद जो एग्ज़ाम होते हैं, तो दैट आर अचीवमेंट टेस्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ वेल यू विल डू इन कॉलेज, आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, तो प्रिडिक्ट आप एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए करते हैं। किसी ख़ास फील्ड में आप कैसे परफॉर्म करेंगे, ये प्रिडिक्शन एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए की जाती है। एग्जामिनेशंस गिवन एट द एंड ऑफ कोर्स टू सी हाउ मच यू हैव लर्नड आर। तो ये पहले भी डिस्कस हो चुके हैं, एंग्जाइटी, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, एडजस्टमेंट। तो जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो अचीवमेंट टेस्ट में आते हैं कि आपने कितना बेहतर लर्न किया है। तो ये चीज़ अचीवमेंट टेस्ट के ज़रिए चेक होगी। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज़ कंडक्टेड इन एजुकेशन ऑन द स्टार्ट, कंटिन्यूसली, ड्यूरिंग, आफ्टर कंप्लीशन, 1/3, एट द एंड। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो होती है तो दैट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ डाटा इन इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस and that can be used to improve the effectiveness of the instruction। तो आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडीज़ आप क्या करते हैं कि कंटिन्यूसली आप इवेल्यूएट करते रहते हैं कि बच्चे कितना लर्न कर रहे हैं, ताकि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको आप बेहतर कर सकें। तो ये दौरान स्टडीज़ जो इवेल्यूएशन होती है दैट इज़ फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन। सेट इंडक्शन शुड टेक प्लेस।
सेट इंडक्शन को कितना टाइम लेना चाहिए, 5, 10, 15, 20 कितने मिनट उसको लेने चाहिए, इसके लिए आपको समझना होगा कि सेट इंडक्शन है क्या चीज़। तो पढ़ाने से पहले क्या होता है कि आप कोई भी थॉट प्रोवोकिंग आपकी स्टेटमेंट हो, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट हो या ऑडियो विजुअल स्टिमुलस हो, जो कि आप लेक्चर शुरू करने से पहले आप देते हैं, जिसके ज़रिए से आप एक ओवरव्यू दे देते हैं किसी भी टॉपिक का, लेक्चर का, तो ये चीज़ आपकी सेट इंडक्शन होती है। यानी कि आप असल पढ़ाना शुरू करने से पहले जो आप एक स्टार्ट लेते हैं, तो जो आप एक काम करते हैं ताकि आपका लेक्चर ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और आपका लेक्चर का ओवरव्यू प्रेजेंट हो जाए, तो दैट इज़ सेट इंडक्शन। तो इट शुड टेक 5 मिनट्स। आपको लेक्चर शुरू करने से पहले 5 मिनट सेट इंडक्शन पे सर्व करने चाहिए। द क्वालिटी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स कस्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम इज़। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक क्वालिटी है जिसमें आप क्या करते हैं कि कस्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, आपकी जो मालूमात होती है उसको आप ओवर टाइम खासे वक्त तक आप अपने पास उसको महफूज रखते हैं। तो ये क्या चीज़ होती है, कंडीशनिंग, इमिटेशन, अटेंशन, मेमोरी। तो अब कंडीशनिंग को आपको समझना होगा कि कंडीशनिंग क्या है साइकोलॉजी में। तो ये जो एसआर साइकोलॉजिस्ट हैं, स्टिमुलस रिस्पांस पे जिन्होंने काम किया, वो ये कहते हैं कि कोई भी जो आपका रिस्पांस है, आपका बिहेवियर है, दैट बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट और मोर प्रिडिक्टेबल इन गिवन इन्वायरमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, री-इन्फोर्समेंट। आप कोई भी बिहेवियर उसको आप बढ़ाना चाहें अगर, तो कोई बच्चा ख़ास कोई काम करता है उसके ऊपर आप उसको रिवार्ड देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपकी कंडीशनिंग। और फिर आप कह सकते हैं कि ये बंदा ऐसा काम करता रहेगा। जैसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस साइकोलॉजिस्ट ने किए हैं। तो टिपिकली बीइंग अ स्टिमुलस और रिवार्ड आफ्टर फॉर ए डिज़ायर्ड रिस्पांस, तो कोई ख़ास रिस्पांस देने पे आप उसको अगर रिवार्ड देते हैं तो वो जो बिहेवियर है वो प्रिडिक्टेबल बन जाता है कि वो बंदा यही काम करेगा। तो दैट इज़ कंडीशनिंग। तो मेमोरी से मुरादी होती है ना, आप एक्वायर करते हैं, स्टोर करते हैं और रिटेन करते हैं आप इंफॉर्मेशन को। तो ये रिट्रीवल होता है। तो ये देखें आप, कस्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। ओवर टाइम यानी खासे वक्त तक आप अपने पास मालूमात जब जमा रखते हैं ना, तो दैट इज़ कस्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन। रिट्रीव करते हैं बाद में, आप एक्वायर करते हैं, स्टोर करते हैं और बाद में रिट्रीव करते हैं, तो दैट इज़ मेमोरी। ये मेमोरी का काम है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये मेमोरी ये काम करती है। जनरल साइंस इज़ द ब्रांच ऑफ, तो जनरल साइंस आपकी नेचुरल साइंस की ब्रांच होती है। पैनल इज़ अ फॉर्म ऑफ, पैनल में क्या होता है, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन। तो ये एक डिस्कशन की फॉर्म होती है पैनल। उसमें लेक्चर सिंगल बंदा तो नहीं देता, ना ही कोई बंदा उठ के डेमोन्स्ट्रेशन देता है, बल्कि पैनल जैसे आपका पैनल इंटरव्यू होता है, तो दैट इज़ द फॉर्म ऑफ डिस्कशन। एंड विच कोरिलेशन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, इनमें कौन सा कोरिलेशन स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रॉन्गेस्ट लीनियर रिलेशनशिप होता है ना, तो वो या फिर -1 या 1 से वो सजेस्ट होता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो जबकि जो वीकेस्ट होता है तो वो 0 से ज़ाहिर होता है। तो अब ये है ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप यानी कि पॉजिटिव जो रिलेशनशिप होता है ना, दैट वन वेरिएबल गेट्स बिगर, द अदर वेरिएबल टेंड्स टू गेट बिगर। तो एक वेरिएबल जब बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, ये -1 या 1 की सूरत में। तो 1 से मुरादी होती है ना कि दैट वन वेरिएबल इंक्रीजेज, वही बात है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, या एक कम होगा तो दूसरा वेरिएबल भी कम होगा। तो ये -1 या 1 से ये ज़ाहिर हो सकता है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट यानी पॉजिटिव कोरिलेशन है। टीचिंग स्किल इज़ द, टीचिंग स्किल क्या चीज़ है, आर्ट, हैबिट, परफेक्टनेस या एटीट्यूड। तो टीचिंग स्किल आपकी हैबिट नहीं हो सकती, परफेक्टनेस या एटीट्यूड भी नहीं है, बल्कि ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है जो आप एक्वायर करते हैं या आपके अंदर इनहेरिटेड भी हो सकती है। इन रिसर्च समथिंग दैट डजेंट वेरी इज कॉल्ड, रिसर्च में जो चीज़ चेंज नहीं होती, मेथड, वेरिएबल, कंट्रोल ग्रुप या कंस्टेंट। मेथड चेंज हो सकता है, वेरिएबल तो होती है ऐसी चीज़ें जो चेंज होती रहती है, कंट्रोल ग्रुप को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये कंस्टेंट जो होता है ना, कंस्टेंट एक चीज़ होती है जो चेंज नहीं होती, फिगर होता है या कोई भी एलिमेंट हो सकता है। डैश इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम लार्जर पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सर्टेन रूल्स। रिसर्च में आप लार्जर पॉपुलेशन में कुछ उसको ले लेते हैं ना,
रिसर्च करने के लिए, तो वो सैंपल होता है स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन या एलिमेंट्स। तो वो आपका सैंपल होता है जो कि एक बड़ी पॉपुलेशन में से आप लेते हैं और उस सैंपल को आप टेस्ट करते हैं, उसी के ऊपर आप क्या करते हैं, उसी को बेस बना के आप रिसर्च करते हैं। तो ये सैंपल होता है जब आप बहुत सारी पॉपुलेशन में से ले लेते हैं उसको रिसर्च पर्पस के लिए। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स बिहेवियर, एनिमल्स बिहेवियर, एटीट्यूड। तो ये साइकोलॉजी बेसिकली सिर्फ बिहेवियर की साइंस नहीं है, बल्कि माइंड एंड बिहेवियर दोनों इसमें आ जाते हैं, कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों आ जाते हैं फिनोमिनास। ठीक है, तो ये क्या है कि दैट इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। बी राइट आंसर होगा। वन सेंटेंस समरी इज द फॉर्म ऑफ, वन सेंटेंस समरी आप देख सकते हैं ना कि टीचर इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, स्टूडेंट इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन। तो वन सेंटेंस समरी आप डेफिनेटली पढ़ाने के बाद एंड पे आप करेंगे ना। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडीज़ वो की जाती है, जबकि समेटिव इवैल्यूएशन जजमेंट अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम और कोर्स एट इट्स कंक्लूजन। आप कोई भी चाहे लेक्चर है उसके एंड पे आप जब इवैल्यूएशन आप टेस्ट लेते हैं ना, तो दैट इज़ समेटिव। तो वन सेंटेंस समरी डेफिनेटली आपने वो पूरा एक कोर्स आपने या एक लेक्चर आपने या पार्टिकुलर आपने स्पेसिफिक टॉपिक आपने पढ़ा लिया, उसके बाद आप देते हैं ना वन सेंटेंस समरी, तो दैट इज़ द फॉर्म ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन। तो ये था लेक्चर जिसमें हमने 15 MCQs डिस्कस किए हैं स्पेशल पेडागोजी के। उम्मीद है आपको इससे कुछ नई मालूमात लाजमी मिली होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।